एक बूढ़े आदमी ग्रिस को एक अजीब सुनहरा उपकरण मिलता है। वो स्विच चालू करता है और यह नीचे की ओर अपने 6 पैरों को फैलाता है। उसके बाद उसके पैर सीधे उसकी त्वचा में घुस जाते हैं। वो उपकरण को अपने हाथ से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है और उपकरण अपने पैर पीछे खींच लेता है। पत्नी उसकी चोट पर एक साधारण पट्टी लगा देती है और खून बहना बंद हो जाता है। हालांकि अजीब चीजें अभी बस शुरू होने वाली थी। ग्रिस को अचानक बहुत तेज प्यास लगती है और वो फ्रिज का सारा पानी पी जाता है। वो फ्रिज में कच्चे मांस को देखता है और उसका उसे ऐसे ही खा जाने का मन करता है। अगली सुबह जब ग्रिस ने आईने में देखा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके चेहरे की कई झुर्रियां गायब हो गई थी। उसे संदेह था कि ये परिवर्तन उस सुनहरे उपकरण के कारण हुए हैं, लेकिन वो चीज आखिर आई कहां से? दरअसल 400 सालों पहले एक रहस्यमय रसायनविद ने एक उपकरण बनाया था जिसका नाम क्रोनोस था और इसका उचित उपयोग करने पर ये लोगों को कभी खत्म न होने वाला जीवन दे सकता है। 400 वर्ष बाद एक अजीब सा दिखने वाला आदमी एक ध्वस्त इमारत के नीचे दबा हुआ पाया गया और ये वही रसायनविद था। उसके सीने में मलबा घुस गया था और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रसायनविद का सारा निजी सामान एंटीक मार्केट में पहुंच गया। कुछ दिन पहले एक एंटीक डीलर ग्रिस नीलामी घर से एक परी का स्टैचू लेकर आया। हमेशा की तरह उसने उसे ऊंचे दामों पर बिक्री के लिए अपनी एंटीक शॉप में लगा दिया। तभी एक दिन ग्रिस को परी की मूर्ति से कॉकरोच निकलते हुए दिखाई देते हैं। करीब से निरीक्षण करने पर उसे पता चलता है कि मूर्ति का तला खोखला है। वो इसके तले को खोलता है और उसे अंदर से क्रोनोस डिवाइस मिलता है, जिसके बाद वो इस उपकरण से घायल हो जाता है और अगले दिन पहले से थोड़ा जवान हो जाता है। इस बीच गार्डिया नाम का एक अरबपति भी इसकी तलाश में है। वो इसे पिछले 40 सालों से ढूंढ रहा है। गार्डिया को पता चला कि ग्रिस की दुकान पर एक परी की मूर्ति को बेचा जा रहा है, इसलिए उसने अपने भतीजे रॉन को इसे खरीदने के लिए भेजा। अगले दिन जब ग्रिस काम पर आया तो उसने पाया कि उसकी एंटीक शॉप को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ये खरीदार का उसके प्रति बदला था, क्योंकि क्रोनोस डिवाइस को उसने मूर्ति से पहले ही बाहर निकाल लिया था। गार्डिया बूढ़ा है और उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है। अनंत जीवन पाने के लिए गार्डिया ने ग्रिस को अपने घर पर आमंत्रित किया। वो ग्रिस के सामने एक प्रस्ताव रखता है। गार्डिया रसायनविद के नोट्स निकालता है और उसे क्रोनोस डिवाइस की उत्पत्ति के बारे में बताता है। पता चलता है कि उस उपकरण के भीतर एक रहस्यमय कीट कैद है और जब कीट पर्याप्त रक्त चूसता है तो यह एक शक्तिशाली पदार्थ छोड़ता है जो इसके उपयोगकर्ता को फिर से जवान बना देता है। क्रोनोस डिवाइस का उपयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। गार्डिया बोलता है कि यदि ग्रिस उसे उपकरण देता है तो वो अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा उससे साझा करने को तैयार है। ग्रिस ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। घर वापस आकर ग्रिस ने फिर से क्रोनोस डिवाइस का उपयोग किया। वो अब इसका आदी हो चुका था और तभी उसे पता चला कि उपकरण उसके शरीर पर जो चोटें छोड़ता है वो 1 मिनट से भी कम समय में ठीक हो जाती हैं, जिसका मतलब यह है कि उसका शरीर अब युवा हो रहा है। हालांकि गार्डिया सही था, क्रोनोस डिवाइस का उपयोग करने के दुष्प्रभाव होते हैं। अगले दिन ग्रिस और उसकी पत्नी नए साल की पार्टी में भाग ले रहे होते हैं और सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक आदमी की नाक से अचानक खून बहने लगता है और ग्रिस ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसे वास्तव में खून पीने की तड़प हो रही है। इसलिए वो उस आदमी का पीछा करते हुए वॉशरूम तक चला जाता है। जब वो आदमी चला जाता है तो ग्रिस नीचे बैठता है और उस खून को चाटने लगता है जो उस व्यक्ति ने फर्श पर गिरा दिया था। जब ग्रिस खून का आनंद ले रहा था तभी कोई अंदर आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब वो जागता है तो पाता है कि किसी ने उसका किडनैप कर लिया है और किडनैपर गार्डिया का भतीजा रॉन है। रॉन उससे क्रोनोस डिवाइस से सौंपने के लिए कहता है, लेकिन ग्रिस ऐसा करने से इनकार कर देता है। रॉन नहीं चाहता कि गार्डिया को किसी भी हालत में अनंत जीवन मिले, क्योंकि उस स्थिति में वो गार्डिया का उत्तराधिकारी भी नहीं बन पाएगा। इसलिए रॉन ने फिर से ग्रिस को बेहोश किया और उसे कार में डालकर कार को चट्टान से धक्का दे दिया। फिर उसने शराब की एक बोतल नीचे फेंक दी ताकि पुलिस को लगे कि यह एक दुर्घटना थी जो ड्राइवर के नशे में धुत होने से घटी है। रॉन वापस जाता है और गार्डिया को इसकी सूचना देता है, लेकिन इसके बदले में गार्डिया ने उसे बहुत मारा। गार्डिया उसे बताता है कि जो कोई भी क्रोनोस डिवाइस का उपयोग करता है वो तब तक पुनर्जीवित होता रहेगा जब तक कि उसके दिल में छेद नहीं किया जाता है। उधर ग्रिस का शरीर ढूंढ लिया जाता है और शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाता है। वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। दाह संस्कार करने वाले ने भट्टी चालू कर दी और पूरे ताबूत को अंदर धकेल दिया, लेकिन ग्रिस बहुत पहले ही ताबूत से बाहर निकल चुका था। इस समय ग्रिस हैरान था कि क्रोनोस उपकरण न केवल उसे युवा बना सकता है बल्कि वो उसे पुनर्जीवित भी कर सकता है। ग्रिस चुपचाप अपने घर की ओर जाता है और घर में प्रवेश करते ही वो अपनी पोती ओरा से मिलता है। ओरा उसके चेहरे से डरती नहीं है बल्कि वो उसे छिपने में मदद करती है और उसके हाथ पर 3 पट्टियां बांधती है। उसे कुछ आराम की जरूरत है और वो सोचता है कि आगे क्या करना है। अब सुबह सूरज की रोशनी छत के छेद के माध्यम से नीचे आती है जिससे उसकी त्वचा जल जाती है। जाहिर है कि यह क्रोनोस डिवाइस का उपयोग करने की कीमत है जो अब उसे अपनी जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। ग्रिस गार्डिया से रसायनविद के नोट्स चुराने का फैसला करता है। ओरा अपने दादा के लिए चिंतित है और वो उनके साथ जाती है। कुछ खोज के बाद उन्हें सफलतापूर्वक गार्डिया के घर में नोटबुक मिल गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पेज गायब था। जब गार्डिया वहाँ आता है तो पता चलता है कि वो जानता था कि ग्रिस आएगा, इसलिए उसने उस पेज को पहले ही नष्ट कर दिया था। ग्रिस गार्डिया से भीख मांगता है कि वो ये बता दे कि वापस एक वास्तविक मानव में आने की विधि क्या है, लेकिन गार्डिया ने उसकी सड़ी हुई त्वचा को फाड़ दिया जिसके नीचे एक नई पीली त्वचा है जो अमरता का संकेत है। लेकिन ग्रिस घबराया हुआ है, वो खून चूसने वाला राक्षस नहीं बनना चाहता। गार्डिया कहता है कि वो उसे समाधान बताएगा, लेकिन पहले उसे क्रोनोस डिवाइस सौंपना होगा। लेकिन लालची बुढ़ा जैसे ही क्रोनोस डिवाइस पाता है वो ग्रिस के पेट में चाकू मार देता है। फिर गार्डिया उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके दिल पर निशाना साधता है। तभी सही समय पर ओरा वहाँ आती है और ग्रिस को बचा लेती है, लेकिन उसी समय रॉन भी वहाँ भागता हुआ आता है जो गार्डिया को जमीन पर घायल पड़ा देखता है। लेकिन उसे बचाने के बजाय रॉन अपने पैरों से उसका गला कुचल देता है और अब आखिरकार उसे गार्डिया की संपत्ति विरासत में मिल जाएगी। अब जब उसे अथाह संपदा प्राप्त हो चुकी थी तो अगली चीज जो वो चाहता था वो थी हमेशा के लिए जिंदा और जवां रहना। रॉन ग्रिस को पकड़ लेता है। ग्रिस रॉन के मुकाबले में कहीं नहीं था। वो ओरा को दूर भगा देता है। फिर वो रॉन को पकड़ता है और उसके साथ नीचे कूद जाता है। थोड़ी देर के बाद ग्रिस वापस जिंदगी में लौट आता है। उसे महसूस होता है कि उसकी खून पीने की लालसा अब और भी तेज हो गई है, लेकिन अब वो खुद को किसी चीज के नियंत्रण में नहीं रखना चाहता, इसलिए वह क्रोनोस डिवाइस को दर्दनाक तरीके से नष्ट कर देता है। घर वापस आकर ग्रिस अपनी पत्नी और पोती के सामने अपना जीवन त्याग देता है।
है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर क्रोनोस डिवाइस नहीं होता तो वो कुछ और साल जीवित रह सकता था?